वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज हम बात करते हैं क्लास 9 चैप्टर नेम लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए सबसे पहले हम एंगल्स को समझ लेते हैं। एंगल कब बनता है, ठीक है। सो एंगल कब बनेगा, जब भी आपकी दो रेज होंगी उनका जो एंड पॉइंट है वो सेम हो, यानी कि जब दो रेज सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी तभी क्या फॉर्म होगा, एक एंगल फॉर्म होगा। क्लियर है। जैसे एक रेज है आपकी OA और दूसरी रेज है आपकी OB, ठीक है। सो दोनों का जो ओरिजिनेट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, दोनों का वो क्या है, सेम है, एक ही है। सो अब जो ये दोनों रेज हैं OA एंड OB, सो ये क्या फॉर्म करेंगी, एंगल फॉर्म करेंगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब जो ये सेम इनका एंड पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। और जो रेज एंगल फॉर्म करती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म। क्लियर है यहां तक। एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होगा और आर्म क्या होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला आपका एंगल है एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल क्या एंगल होगा, जो आपका लेस देन 90 डिग्री होता है। सो लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो 90 डिग्री से कम होता है। जैसे ये वाला एंगल है आपका, ये एंगल को मैं मान रहा हूं x। सो जो x की वैल्यू होगी वो कितना होगा, x इज लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है। सो एक्यूट एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं। सेकंड है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा, जब एंगल का वैल्यू कितना हो, वो 90 डिग्री के इक्वल हो। सो जब एंगल जो कितना होगा, एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे ये आपका OA और OB, सो दोनों के बीच का यहाँ पे एंगल कितना है, 90। अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो x की वैल्यू कितना होगा, 90। क्लियर है। चलिए सॉरी, नेक्स्ट जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। सो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। जैसे ये आपकी एक रे है OA, ये आपकी है OB। सो ये जो एंगल बना है इसको मैंने अगर x माना तो x की वैल्यू कितना होगी, x इज मोर देन 90 डिग्री, सो इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है। जो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ होता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होगा, जो एंगल्स होगा, एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। क्लियर है। जैसे OA, इसके अपोजिट मैंने एक रे ड्रॉ की है OB। सो ये जो एंगल होगा कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि अगर इस एंगल को मैं x मेजर कर रहा हूं, सो x की वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, सो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, सो ये होगा आपका मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री but
लेस देन 360 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम का जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये OA रेज है आपकी, OB। सो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल अगर आपका x है तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि x की वैल्यू कितना होगा? मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लास्ट है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब कितना होगा? जब एंगल की वैल्यू कितना होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे ये, सो ये जो पूरा एंगल हो जाएगा ये कितना होगा? कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 डिग्री। क्लियर है? चलिए ये हो गए टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इक्वल एंगल क्या होंगे? जब दो एंगल की वैल्यू इक्वल हो, यानी कि दो एंगल जिनका मेजर क्या हो आपका? सेम हो, सो इक्वल वैल्यू होती है। अब यहां पे एक टर्म आता है आपका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्लियर है? बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर हम बात करें एंगल बाइसेक्टर, सो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? अब बाइसेक्टर का मतलब तो क्या है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और हम बात कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर की, इसका मतलब वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब डिवाइडेड एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डिवाइडेड एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर मैं यहां से बोलूं लाइन बाइसेक्टर, सो लाइन बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? डिवाइडेड लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एरिया बाइसेक्टर, इसका मतलब डिवाइडेड एरिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है? तो जिस भी टर्म के आगे आपका बाइसेक्टर लग गया, इसका मतलब वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को करेगा, लाइन बाइसेक्टर है तो लाइन को करेगा, एरिया बाइसेक्टर है तो एरिया को करेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, जैसे मैंने यहां पे एक एंगल फॉर्म किया है, एंगल बाइसेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। OA OB, ये जो रेज है ये एंगल बना रही है आपका 60 डिग्री। क्लियर है? OA OB जो कंप्लीट एंगल बना रही है वो AOB का जो एंगल है वो है 60 डिग्री आपका। मैंने मान लिया OC मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। OC एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये किसका है? OAB का एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये OAB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। वो इक्वल पार्ट कौन से होंगे? एक तो एंगल ये बन रहा है, सो एंगल AOC, और दूसरा एंगल कौन सा है? एंगल BOC। दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि AOB को जो एंगल बाइसेक्टर है OC वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो यानी कि AOC इक्वल्स टू BOC। और कितना हो जाएगा ये AOC और BOC? भाई ये क्या होगा? इस पूरे का ही तो हाफ होगा ना। ये जो AOC है या BOC है ये क्या होगा? एंगल AOB का हाफ होगा क्योंकि उसको बाइसेक्ट कर रहा है OC AOB को। सो इट मींस हाफ ऑफ एंगल AOB। और एंगल AOB कितना है आपका? 60 डिग्री। सो इन दोनों की वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर है? दोनों की वैल्यू यानी कि 30 डिग्री ये और 30 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्लियर है? एक बार फिर से समझ लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। आपके पास एक एंगल था AOB जिसका मेजर था 60 डिग्री। मैंने एक OC ड्रॉ किया है जो कि AOB का एंगल बाइसेक्टर है। सो यानी कि जो OC है वो AOB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट ये वाला है AOC और दूसरे वाला पार्ट क्या है? BOC। दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और इक्वल किसके होगा ये? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस पूरे के
जो 60 डिग्री है इसके हाफ का इक्वल होगा। क्लियर है? सो मेजर कितना आ गया 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट एक टर्म आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। सो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। सपोज करो एक एंगल मेरा x है, दूसरा एंगल मेरा y है, तो दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब यहां पे एक चीज और समझते हैं। सपोज करो मेरा जो एंगल है वो है मेरा 30 डिग्री, ठीक है। मुझे इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सो कैसे निकलेगा? आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे? दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। आपको एक एंगल गिवन है, सो इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो निकालने के लिए मुझे क्या करना है? 90 में से इस एंगल को माइनस कर देना है, दैट इज 60। क्लियर है? सो अगर आपको एक एंगल गिवन हो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, सो आप उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। देन फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते कैसे हैं? अगर एक हमें एंगल गिवन हो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, सो उसको सिंपली 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा। सो सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। सो इट मींस अगर मेरा एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, सो दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। क्लियर है? अब निकालते कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल, एक बार वो चेक कर लेते हैं। मान लिया मुझे एक एंगल गिवन है 130 डिग्री, मुझे इसका क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा? सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि हम इसको क्या करेंगे? सिंपली 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो कितना है 50 डिग्री। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर आपको एक एंगल गिवन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो सिंपल उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर सप्लीमेंट्री निकालना है तो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। अब देखो ये एंगल था, ये इसका सप्लीमेंट, दोनों का सम कितना है 90 है। एंगल ये उसका सप्लीमेंट, दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। सो ये उसका सप्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट वाला। क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उसने कहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल आपको फाइंड करना है विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपको एक एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा है। सो लेट एंगल बी x, मैंने एंगल को x मेजर कर लिया। अब मेरा एंगल x है, किससे ज्यादा है? वो कॉम्प्लीमेंट से। सो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सो कॉम्प्लीमेंट एंगल, x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 माइनस x, ये तो था ना। उसने कहा था एंगल बताना है आपको जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा है। सो एंगल x, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस x। क्लियर है? अब क्या कहा उसने? उसने कहा जो एंगल है वो ज्यादा है, यानी कि ये जो x है ये ज्यादा है किससे? अपने कॉम्प्लीमेंट्री से। कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? ये तो है ना। उसने कहा एंगल ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब ये x ज्यादा है, ठीक है। सो ये ज्यादा है, दोनों को इक्वल करने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगा भाई। इसका मतलब ये तो होगा ना, देखो एंगल जो है x वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 24 ज्यादा है। क्लियर है? चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। ये नेगेटिव x है, इधर आएगा पॉजिटिव x हो जाएगा। 90 प्लस 24 कितना हो जाएगा 115,
4. So 2x equals to 114. So x equals to 114 by 2, 57. So एंगल कितना है आपका 57. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट. एंगल जो है वो 32 कम है, किससे कम है? सप्लीमेंट से. तो पहले एंगल निकालो, उसका सप्लीमेंट निकालना पड़ेगा. सो लेट एंगल बी x. सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा x का? सप्लीमेंट एंगल, सो 180 बेसिस को सबट्रैक्ट कर देंगे. क्लियर है? अब उसने क्या कहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं. जो क्वेश्चन आपका वर्ड फॉर्म में है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में बना लेते हैं. उसने कहा है एन एंगल, जो एंगल है वो कितना है? x. लेस देन 32 कम है, किससे है? सप्लीमेंट. सो एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल ये, यानी कि ये एंगल जो है x वो 180 माइनस x से 32 कम है. सो ये एंगल कम है. सो मैं या तो इसमें ऐड कर दूं या फिर इसमें से मैं 32 को माइनस कर दूं. अब देखो वही बात है, इसने जो x है x वो सप्लीमेंट्री एंगल से कितना कम है? ये सप्लीमेंट्री माइनस दिस, तो यानी कि वो 32 कम है. इक्वेशन फॉर्म हो गया. चलिए सो x जब इधर आएगा तो x ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 180 माइनस 32. सो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 148. सो x इक्वल्स टू 148 डिवाइड बाई 2, 2724. सो x की वैल्यू कितना आ गया? 74 डिग्री. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, two supplementary angles are in ratio 3:2. Find the angles. दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो कितना है? 3:2. सो रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना है? 3:2. यानी कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंगल कितना बन जाएगा? 3x बन जाएगा, क्योंकि जब हम रेशियो का साइन हटाएंगे तो एक वेरिएबल लगाएंगे. और सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा. अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है. सो बस वही यहां पे लगाओ. सो 3x पहला एंगल, दूसरा एंगल 2x, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. सो 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 5. 5 3 जा 15, 5 6 जा 30. सो x इक्वल्स टू 36 डिग्री. एंगल फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा आपका? फर्स्ट एंगल 3x, 3 इंटू 36 मीन्स 72 डिग्री. सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा? 2x, सॉरी 3 इंटू 6 ये 108 होगा, 108. और 2 इंटू 36 इक्वल्स टू 72. अब देखो इन दोनों का जो सम है कितना है? 180 है. क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल. फाइंड द मेजर ऑफ द गिवन एंगल एंड सप्लीमेंट. अब उसने क्या किया, जो सप्लीमेंट है वो उस एंगल का 1/3 है. पहले हम एंगल लेट कर लेते हैं. सो लेट एंगल बी, एंगल को हमने मान लिया x. अब सप्लीमेंट निकालो इसका. सप्लीमेंट एंगल कितना होगा? 180 में से इसको माइनस कर दो. ठीक है, ये हो गया. अब स्टेटमेंट को आपको जो वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट है ये, उसको आपको इक्वेशन में उसने कहा सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल. सो हमने सप्लीमेंट लिख दिया. कितना है? 1/3 है. किसका है? एंगल का. एंगल क्या है? x. तो ये बन जाएगा. सेम इक्वेशन है. सप्लीमेंट 180 माइनस x इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एंगल. चलिए सो 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी. सो 3 इंटू 180 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इस पूरे में होगी, इक्वल्स टू x.
सो 540 माइनस 3x इक्वल्स टू x, सो 540 इक्वल्स टू x प्लस 3x, सो यानी कि 4x इक्वल्स टू 540, सो x इक्वल्स टू 540 बाय 4, सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, सो x कितना आ गया 135, सो यानी कि एंगल कितना है 135। अब इसकी सप्लीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा ये एंगल इक्वल्स टू 135 और सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, दैट इज 45 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल if 7 times of its complement is 10 less than the 3 times supplement. So let angle be x, एंगल x होगा। अब इस एंगल का एक हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले, फिर सप्लीमेंट निकालना है। तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 में से इसको माइनस कर देंगे और सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, इसको 180 में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने क्या कहा है, इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स, तो इसका 7 टाइम्स, तो लो 7 टाइम्स कर दिया, पूरे की मल्टीप्लाई 7 से हो गया। इज 10 लेस देन, 10 कम है किससे, 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कितना है 180, इसका 3 टाइम्स कर दिया, यानी कि ये जो है वो इससे कितना है 10 कम है, सो इसमें से माइनस 10 कर दिया, इक्वेशन बन गई आपकी, यानी कि दोनों तरफ इक्वल है। चलिए अब मल्टीप्लाई करो, 630 माइनस 7x, 540 माइनस 3x माइनस 10, माइनस 7x, ये 3x इधर आ जाएगा तो प्लस के 3x बन जाएगा, 540 माइनस 10, 530 माइनस 630, सो कितना हो जाएगा माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 100, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 100 अपॉन 4, सो x की वैल्यू कितना आया 25। फाइंड आउट क्या करना था हमें, इसमें एंगल निकालना है, सो एंगल कितना आ गया आपका 25 डिग्री। क्लियर है?